अब इस क्वेश्चन को देखिए, रिलेशन कैसा गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई। ठीक है। अच्छा, इसको सोचने का दो तरीका है। सबसे फर्स्ट मैं आसान वाला तरीका सिखाता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसे होगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एफ ऑफ वन इक्वल्स 1/2 है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर कि x का वैल्यू 2 ले लीजिए और y का वैल्यू 1 ले लीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 2 बाई एफ ऑफ 1 इक्वल्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 तो हाफ गिवन है। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ 2 है उसका वैल्यू एफ ऑफ 1 इंटू हाफ है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो 1/4 है, क्योंकि एफ ऑफ 1 कितना है, हाफ है। अब सेकेंड केस में आप क्या कीजिए ना कि x का वैल्यू 3 ले लीजिए और y का वैल्यू 2 ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये तो बन जाएगा एफ ऑफ 3 ये बन जाएगा एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई एफ ऑफ 2 इक्वल्स एफ ऑफ 3 माइनस 2 एफ ऑफ 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 कितना है, हाफ है, एफ ऑफ 2 कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने 1/4 है। तो ये जो आएगा वो आएगा 1/4 इंटू 1/2। ठीक है। तो एफ ऑफ 3 निकल गया, मुझे पूछा क्या गया, f2 पूछा गया है, f3 पूछा गया है। अब क्या कीजिए ना, अब आप क्या कीजिए कि थर्ड केस में x के जगह पर 4 रखिए, y के जगह पर 3 रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 4 डिवाइड बाई एफ ऑफ 3 इक्वल्स एफ ऑफ 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 4 का क्या वैल्यू निकला, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 तो ये निकल आया है, यानी 1/4 इंटू 1/2 इंटू अगेन से 1/2 एफ ऑफ 1 के कारण। तो ये आपका कितना आया, एफ ऑफ 4 आया। 5 6 भी पूछा है, तो 4 में क्या कीजिए, x के जगह बस यही करते जाइए, ये लॉजिक है, और y के जगह पर आप क्या कीजिए 4 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 डिवाइड बाई एफ ऑफ 4 इक्वल्स एफ ऑफ अगेन से 1। तो एफ ऑफ 5 कितना आया, एफ ऑफ 4 तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आया। ठीक है। और एफ ऑफ 1 कितना है, 1/2 है। ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, ऐसे पैटर्न मिल गया है, आप चाहे तो पैटर्न का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न यूज करना चाहते हो आप पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज इतना करने की जरूरत है भी नहीं। x इक्वल्स 6 डालूंगा, y इक्वल्स 5 डालूंगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 6 बाई एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 6 माइनस 5 अगेन से 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 6 कितना आ गया है, ये आ गया आपका 1/4
3 टाइम्स 1/2 1/2 1/2 और एफ ऑफ 1 के कारण अगेंस्ट 1/2। ठीक है, तो ये पैटर्न मिल चुका था, आप चाहे तो पैटर्न से भी कर सकते थे। तो एफ ऑफ 2 कितना आया है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 का वैल्यू देखिए यही पैटर्न है 1/2 क्यूब आया है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना आया है 1/2 टू द पावर 4 आया है, ये कितना आया है 1/2 टू द पावर 5 आया है, और ये कितना आया है एफ ऑफ 6 कितना आया है 1/2 टू द पावर 6 आया है। यही तो पैटर्न है, यही तो पकड़ना था। ठीक है, पूछा क्या गया है, सबका सम पूछा गया है। तो चलिए सम करते हैं 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1/2 टू द पावर 6, इसका सम ही आपका आंसर होगा। तो ये देखिए ना, ये जीपी में नहीं है क्या, जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है, कॉमन रेशियो हाफ है। चलिए क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो a कितना हो गया 1/4 हो गया, 1 माइनस आर कितना हो गया 1/2, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, डिवाइड बाई हाफ हो गया 1 माइनस हाफ हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2 टू द पावर 5 32 आता है, तो ये आ जाएगा 31/32, और ये यहाँ पर 1 आएगा और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 31/64। चेक कीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये समझ में आया हो बहुत अच्छे से, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप कोई कमेंट डालते हैं तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि ये वाला कैसे होता है, तो आप कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक नया वीडियो बना के आपके जो भी आपको डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है।